So, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is B. Rahil Freelancing Wala. I am 14 years old. I am a student at Rehan School Online Academy. हर रोज़ की तरह आज भी हमारे पास एक नई गेस्ट है जिनका नाम मलिहा चैट जीपीटी वाली है जो कि रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की लेवल 1 की स्टूडेंट है। तो चलिए आज इनके बारे में जानते हैं, इनके लाइफ के बारे में जानते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मलिहा। जी वेलकम सैम। कैसे है? ठीक है। जी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। सो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। जी बिल्कुल। फर्स्ट मेरा नाम मलिहा जैन तिवारी है और मैं यहाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी की लेवल की स्टूडेंट हूँ। मैं पंजाब मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और मैं 10 ईयर्स की हूँ। सो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपकी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए कितना अर्सा हो गया? जी मुझे डांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी को ज्वाइन की मुझे वो 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। अभी 1 ईयर होने वाला है और मैंने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखे हैं। काफ़ी लर्निंग्स जो है मुझे मैंने सीख ली है डांस स्कूल से। बहुत कुछ है वो मैं सीख रही हूँ, सीख लिया है मैंने डांस स्कूल से। एंड आई रियली लाइक द डांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी। दैट्स ग्रेट। सो आपने बहुत कुछ सीख लिया है इसमें से। सो इसमें से आपके कौन से फेवरेट है और कौन से आपके फेवरेट नहीं है? जी डांस स्कूल के बेसिकली जो टास्क है, फेवरेट टास्क की बात किया तो फिर सारे फेवरेट टास्क हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है मुझे इंटरव्यू गिवन टेकन अच्छा लगता है। और मेरे अलहमद सारे डेली टास्क कंप्लीट होते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और टास्क करना और ऐसा कोई टास्क नहीं जो मुझे डिफ़िकल्ट लगता हो, मुश्किल लगता हो, सारे ईजी और सारे अच्छे लगते हैं। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 1 ईयर हो गए, इससे पहले किसी और स्कूल में जाती थी आप? जी डांस स्कूल ऑनलाइन अकेडमी से पहले जब मैं ट्रेडिशनल स्कूल में जाती थी, या चूज़ बाय वे जाती थी ट्रेडिशनल स्कूल में। और वहाँ पे फाइनल 4 एग्ज़ाम के फाइनल्स 4 क्लास के फाइनल एग्ज़ाम देने के बाद ही मैंने डांस स्कूल जॉइन किया था। सो आपको उस स्कूल और इस स्कूल में क्या फ़र्क लगता था? जी सॉरी, आप तब क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? आपको इसका कही थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल और आपके जो फिजिकल एकेडमी है उसमें क्या फ़र्क है? ओके, सो इन दोनों में डिफरेंस मुझे ये लगता है कि वहाँ पे जब इन दोनों का मकसद बेसिकली एक ही है, जॉब मिलनी है। बट वहाँ पे यहाँ पे जो है साथ साथ में जॉब के साथ में काफ़ी स्किल्स भी सिखाई जाती है जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे मालूम हुआ था? हाई स्कूल और लाइट कैंपस वाला जो है वो मुझे मेरे फादर को इस्तेमाल हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ स्कूल है, आपने अगर इसको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ज्वाइन कर लूँ, तो फिर मैंने ज्वाइन कर दिया इसको और मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी था, तो मैंने ज्वाइन किया इसको। दैट्स ग्रेट। अगर आपको किसी काम में मुश्किल हो रेहान स्कूल के, तब आपको कौन मदद करता है? और कोई मुश्किल तो फिर मैं बेसिकली मेम्बरिंग की हेल्प लेती हूँ या मैं किसी क्लासमेट की हेल्प ले लेती हूँ या अपने सिबलिंग्स वगैरह से। दैट्स ग्रेट। सो आपका फ्यूचर गोल क्या है? फ्यूचर मेरा में आप क्या फ्यूचर बनना चाहते हैं? ओके, मेरा फ्यूचर गोल है वो ये है, अभी तक मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल गर्ल बन सकूँ, एक अपनी ज़िंदगी में जब एक सक्सेसफुल गर्ल बन सकूँ। जो मुझे लगा है एक ज़िंदगी थी उसमें सक्सेसफुल गर्ल बन सकूँ और मैं उम्र कर सकूँ। दैट्स ग्रेट। सो आप अपने आप को 10 साल के बाद कौन से मुकाम पे देखना चाहती हैं? जी मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाले 10 ईयर्स में अपने आप को बेसिकली जब वो एक सक्सेसफुल गर्ल बना हुआ देखूँ। दैट्स ग्रेट। सो आपके कोई 3 फेवरेट कंट्रीज? कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ में से 3 फेवरेट में कंट्रीज़ है
फर्स्ट ऑफ ऑल सऊदी अरबिया बिकॉज़ सऊदी अरब में जाना चाहती हूँ, उम्रा करना चाहती हूँ। इट वाज़ एंड सेकंड कंट्री है फ़लस्तीन वेस्टिंग में जाना चाहती हूँ, लोगों की मदद वगैरह करना चाहती हूँ एंड थर्ड है दुबई, दुबई में मैं जाना चाहती हूँ और बिकॉज़ वहाँ पे मेरी मम्मी रहती है सो दैट आई वांना गो। सो आई विश सो दैट्स ग्रेट। अगर आपको इन दोनों में से किसी एक के लिए जाने का मौका मिले तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? हाँ, ओके सो बेसिकली अगर इनमें से मैं सऊदी अरब में जाना चाहूँगी ताकि मैं उम्रा कर सकूँ। दैट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कोई 3 फेवरेट सिटीज़? सिटीज़ की बात की जाए तो सिटीज़ जैसे अम, मुल्तान, मरी, इस्लामाबाद। दैट्स ग्रेट। आपको ये सिटीज़ क्यों पसंद है? ओके सो बेसिकली मुझे मैं अपनी कंप्लीटली फैमिली के साथ गई थी तो मुझे काफ़ी मज़ा आया था सो दैट मेरी अच्छा लगता है मेरी जो है वो काफ़ी अच्छा शहर है एंड साथ में इस्लामाबाद भी यही वजह है इसकी भी और मुल्तान में जब मामू रहते हैं मुल्तान में जब मेरे रिलेटिव्स रहते हैं सो दैट मुझे मुल्तान में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मैं काफ़ी टाइम जाती रहती हूँ मुल्तान भी। दैट्स ग्रेट। सो आपके कोई 3 फेवरेट कलर्स? कलर्स की बात करें तो कलर्स में से जो है वो मुझे पिंक, ब्लू, ब्राउन means pink, blue, and black, white. दैट्स ग्रेट। सो आपको आपके कोई 3 फेवरेट डिशेस? Okay, so your favorite dishes but your dishes में से जो है वो बिरयानी कढ़ाई and pizza. दैट्स ग्रेट। सो आपके हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ की बात करें तो हॉबीज़ में से जो है मुझे हॉबीज़ की बात करें तो हॉबीज़ में से मुझे अच्छा लगता है basically khela, playing with my family means playing with my siblings or with my friends means काफ़ी अच्छा लगता है अपने siblings वगैरह के साथ खेलना लेकिन फिजिकल खेलना चाहते हैं so yeah and basically and second will be reading books and third helping others. दैट्स ग्रेट। आपके कोई 3 फेवरेट स्पोर्ट्स? Sports, badminton, bat ball, badminton, cricket, and also catch. Good to go. दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएँगे तो आप उनसे क्या करेंगे? तो मैं गरीबों की मदद करना चाहूँगी। दैट्स ग्रेट। आपका जो रेहान स्कूल में पहले एडमिशन करके उस क्लास में जॉइन के करके आपको क्या महसूस हुआ? जी, पहले जो मेरा फर्स्ट डे था रिहाज स्कूल में वो मैं काफ़ी नर्वस थी फर्स्ट डे में तो और उसमें जब हमारे प्रिंसिपल भी थे जो कि उस प्रिंसिपल भी थे जो कि थे रिहाज स्कूल लैंड के प्रिंसिपल है फिर जो है तेजस वाला और मैं मुझे कैप्टन का तो मैं बहुत ही नर्वस थी और जब मैंने जब इंट्रोडक्शन के लिए कहा मैं काफ़ी मैं बहुत ही नर्वस थी फर्स्ट डे इसी तरह से थोड़ा चलता रहा और फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गई। दैट्स ग्रेट। सो आपने कहा कि मैंने कैनवा पोस्ट सीखा, ये सीखा। इसके अलावा आपको रेहान स्कूल से क्या फ़ायदा हुआ? अ, जी, बेसिकली इसके अलावा मैंने जो काफ़ी कुछ सीख लिया डांस को बेसिकली जो है वो मैंने डांस के अलावा ट्रेडिशंस को मैं चाहती हूँ जैसे आजकल के स्टूडेंट्स को मैंने क्या पोस्ट जैसे आप लोगों के दिल के टास्क होते हैं पोस्ट और पोस्ट फेस वीडियोज यूट्यूब में देखा इन सारे दिल के हमारे भी टास्क है और उसको पूरे करने होते हैं सो क्या दैट्स ग्रेट। सो आपके कोई 3 फेवरेट कार्स? ओके सबसे फिर कार्स की बात करें तो कार्स में से लेक्सी कार मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। दैट्स ग्रेट। अगर आपको एक
अलादीन का जो चिराग है वो मिल जाए तो आप उनसे कौन सी 3 विशेष मांगेंगे? ओके, तो अलादीन का चिराग मिल जाए तो फिर मैं उनसे इसलिए विश मांगना चाहूँगी कि मैं अपना कर सकूँ विद माई फैमिली और विद माई पेरेंट्स। दैट्स ग्रेट। आपके 3 आइडियल पर्सनैलिटीज़ के नाम? Our Prophet is Sallallahu Alaihi Wasallam, and second में है and basically second में है my parents, and third मैं मरियम। दैट्स ग्रेट। आपको पेट्स पालना पसंद है? क्या? पेट्स? ओके, तो पेट्स की व्यक्ति है, तो पेट्स पालना मुझे थर्ड से ज़्यादा नहीं पसंद। 50% I like। दैट्स ग्रेट। सो अगर आपको एक जगह में कार है, एक जगह में एयरप्लेन है और एक जगह में शिप है, तो आप उनमें से कौन सा चूज करेंगे? आपकी वही जगह काफ़ी कट रही है। जी, आवाज़ आ रही है? जी अब बेटर है। मेरा क्वेश्चन आपको समझ आया? नहीं, आप अकेले रिपीट करें। मैं ये कहता हूँ कि एक ए में है कार, बी में एयरप्लेन और सी में शिप है, तो आप उनमें से कौन सा चूज करेंगे ट्रेवलिंग करिए? मैं प्लेन चूज करना चाहूँगी। वाई? प्लेन आई लाइक, और प्लेन में जो विंडो सीट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। उसमें जो है बेसिकली हम पूरे पाकिस्तान का जो जहाँ पर जा रहे हैं सब अपना नज़ारा वगैरह देख सकते हैं। सो दैट मुझे प्लेन ज़्यादा अच्छा लगता है कार से भी। दैट्स ग्रेट। सो आपको सिटी में रहना अच्छा लगता है या विलेज में? सिटी। दैट्स ग्रेट। सो अभी हम छोटा सा गेम खेलते हैं। सो पहले आप मुझसे कुछ पूछ लो। मैं आप जो सोचेंगे मसलन वो राइटल्स होंगे। आप कुछ राइटल्स पूछ लो, मैं उनका जवाब दूंगा, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप उनका जवाब दो। ओके, तो आपको गेम समझ आया? ये क्या कसौटी है? ये तो ये क्या लाइक कसौटी है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है? मुझे आपके पास आई है। सो एक गेम खेलते हैं राइडल्स का पहेलिया। सो आप कुछ पहेलियाँ पूछ लो, मैं उनका जवाब दूंगा, फिर मैं पूछूंगा, फिर आप जवाब दो। पहले आप पूछिए ताकि मैं जल्दी से बता जाए। सो ठीक है। सो वो कौन सा चीज़ है जिसके ना पाँव है चलता है और ना आंखें है वो रोता है? पौधा। नहीं। आई डोंट नो। क्या वो चीज़ है?
जी चीज़ है वो सफ़ेद रंग का होता है, So, जिससे लोगों को कभी कभार फ़ायदा भी होता है और कभी कभार नुकसान। okay. अगर बहुत वो ज़्यादा हमारे लिए रोए तो नुकसान होता है। वो हमारे लिए ज़्यादा वो हमारे लिए बेसिकली हम उसे किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं डेली लाइफ में? नहीं, नहीं। हम उसको अपनी डेली लाइफ में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सो उसे खेतों के लिए भी यूज़ करते हैं हम। खेतों में, ओके। हाँ, मानी। जी मैं समझा नहीं। ओके। मैं बताऊं, जी। बादल, जब बादल बरसते हैं तो उसके ना आँख होते हैं ना पैर होते हैं, वो चलता है और बरसता है, तो इससे खेतों को भी फायदा होता है। ओके। चलो अभी आपकी बारी। ओके, सब आप वो कौन बेसिकली वो कौन सो ये बेसिकली जब वो ओके, सो हम हाथी को फ्रिज के अंदर कैसे डालेंगे? मैं समझा नहीं, एक बार दोबारा बताओ, आपकी आवाज़ थोड़ा। इसमें ये थी कि हम हाथी को फ्रिज के अंदर कैसे डालेंगे? पहले फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे फिर हाथी को अंदर डालेंगे। और बेसिकली और ऊँट को ऊँट को हाथी को फ्रिज से बाहर निकालेंगे फिर ऊँट को अंदर डालेंगे। ओके। और बेसिकली शेर की शादी थी और उसमें से एक जानवर मिस था, तो वो कौन सा होगा? वो ऊँट हो गया क्योंकि वो फ्रिज में बंद था। ओके, सो ओके, सो वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है बट ऊपर नहीं जाती? जी मैं समझा नहीं, आप दोबारा बताओ। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा नीचे आती है लेकिन ऊपर नहीं जाती? तो बारिश। राइट। ओके, सो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आप योगा जानते जाएंगे कि वो क्या है जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं और कोई नहीं? जिसे सिर्फ आप देख सकते हैं। एक मिनट ये नहीं था बेसिकली यस ओके सो बेसिकली वो मैं असल में वो समझा नहीं, आप दोबारा बताओ। ओके सो मैं एक मिनट ओके सो बेसिकली वो क्या है जिसकी आंखें नहीं नहीं फिर भी वो रोता है और उसके पर नहीं लेकिन फिर भी वो उड़ता है। वो क्या है जिसकी आंखें नहीं फिर भी रोता है और वो क्या वो है बादल। राइट ओके तो सो वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है?
जिराफ। राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं अब आपसे कि इंसान जिसको वो कान बेसिकली इंसानी जिस्म का वो कान वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है? मैं आपके सवाल को समझा नहीं, मैंने आपको सवाल को। ये कहती कि आप बताना चाहेंगे कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर बहुत जल्दी ठीक हो जाता है? पैर। क्या? पैर। नहीं। आर्म्स। नहीं। हारमानी। मैं समझा नहीं। हार मानिए आप, मैं बताऊँ? नहीं, वो हारमोनी क्या होता है? नहीं, मैं कह रही हूँ आपने हार मानी, मैं आपको बताऊँ आंसर? आज जी आप बताओ। ओके, सो बेसिकली ज़ुबान बेसिकली जब ज़ुबान पे कोई चोट वगैरह लगती है तो वो सबसे जल्दी ही ठीक हो जाती है ना। नो, दैट्स ग्रेट। अभी जब आप क्वेश्चन करें। अभी मैं पूछूं? जब आप पूछे। वो कौन सा चीज़ है जो पानी पीता है तो मर जाता है, लेकिन खाना खाता है तो वो बड़ा हो जाता है? अगेन रिपीट कीजिएगा। नहीं। जी मैं कहती कि आप अगेन रिपीट कीजिएगा। और सही है। मेरा एक क्वेश्चन था कि वो कौन सा चीज़ है जो अगर पानी पीता है तो मर जाता है, लेकिन खाना खाता है तो वो बड़ा होता है? आइदर तो हार मानी। सो इसका जवाब आग। आग। अगर आप आग के ऊपर पानी डालो तो वो ख़त्म हो जाता है, अगर आग पे लकड़ी डालो तो वो बड़ा हो जाता है। गैस राइट। ओके। सो अगर आप कोई पूछना चाहे तो। नहीं। चलिए मैं अगेन को अगेन एक और कर देती हूँ। बेसिकली वो क्या आप बता सकते हैं हमारी नाक का बेसिकली साइड हमारे जिस्म की किस हिस्से के बराबर होता है? जी आप दोबारा दोहराए। जिसमें ये तो जैसे कि हमारी नाक होती है उस पे जो नाक के ऊपर जो लगा होता है जैसे कि हमारे नाक का जो साइनस होता है वो किस हिस्से में होता है हमारे जिस्म के? किस जिस्म हमारे जिस्म के किस हिस्से के बराबर होता है? उंगलियां। उंगलियां। उंगलियों में से कि कौन सी उंगली? अंगूठा, छोटी उंगली या बड़ी उंगली, थम। दरमियानी उंगली? थम।
Yes, you're right. तो अगर आप लास्ट में एक और पूछना चाहे तो। और मेरे पास कोई opinion नहीं है। सही है, तो हमारे इंटरव्यू का वक़्त ख़त्म होता जा रहा है, तो आखिर में अगर आप हमें कोई मैसेज दे दें। जी बिल्कुल, लास्ट में बस मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सभी भी राजकोट ज्वाइन करिए, एआई सीखिए। हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एंड जो चीज़ आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत करें, जो चीज़ आप लोगों के पास है उसका शुक्र अदा करें। थैंक यू सो मच, इट वाज़ माय लास्ट एडवाइस फॉर यूर व्यूअर्स। थैंक यू। जी थैंक यू, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। सो मैं मिलिए आपको अगेन थैंक यू करते हैं हम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सो फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।